जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने दी है मंजूरी, जवानों को मिलेंगे लाखों रुपए, बैंक डिटेल जारी, लाखों नहीं करोड़ों भी मिल सकते हैं। और दोस्तों, क्या कम्यूटेशन रिकवरी पर लग गई है रोक, 15 की जगह 12 साल हो गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और 1 लाख अग्निवीर रिटायर्ड होते ही उनको मिलेगी नौकरी पक्की, और ये खबर। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर जवानों को लाखों करोड़ रुपए देने का अक्षय कुमार का एक प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था कि जो भी लोग हैं, सिटीजन हैं, उनका 1 रुपए पर डे कट जाना चाहिए। अब उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और उसकी बैंक डिटेल जारी हुई है। आखिर क्या है सच, रहना होगा सावधान, समझना होगा कि ये फौजियों के बीच में वायरल होने वाली खबर का सच क्या है। दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार के सुझाव पर मोदी सरकार का एक और अच्छा फैसला, 1 रुपए मात्र रोज का भुगतान, वो भी भारतीय सेना के लिए। मोदी सरकार ने कल कैबिनेट की मीटिंग में भारतीय सेना की आधुनिकता और सेना के जवानों जो युद्ध क्षेत्र में घायल होते हैं या शहीद होते हैं, उनके लिए एक बैंक अकाउंट ही खोल दिया है, जिसमें हर भारतीय अपनी स्वेच्छा से कितना भी दान दे सकता है, जो कि 1 रुपए से शुरू होकर असीमित है। इस पैसे का प्रयोग सेना तथा अर्धसैनिक बलों के लिए हथियार खरीदना भी होगा। मन की बात तथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लोगों के सुझाव पर आज के जलते हालात पर मोदी सरकार ने अंततः फैसला लेते हुए नई दिल्ली कैनरा बैंक में आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटी फंड अकाउंट खोला है। ये फिल्म स्टार अक्षय कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, जहां से भारत को सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में से अगर 70% भी केवल 1 रुपया इस फंड में रोज डालते हैं तो वो 1 रुपये की एक राशि 100 करोड़ होगी एक दिन की। 30 दिन में 3000 करोड़ और 3600 करोड़ एक से साल में। 3600 करोड़ तो पाकिस्तान का सालाना रक्षा बजट भी नहीं है। हम लोग प्रतिदिन 100 या 1000 रुपये के फालतू काम में खर्च कर देते, लेकिन यदि हम लोग 1 रुपये सेना के लिए दिया तो सचमुच भारत एक सुपर पावर बन जाएगा। आपको ये रुपया सीधे रक्षा मंत्रालय के सेना के सहायता वार कैजुअलिटी फंड में जमा करना होगा, जो सैन्य सामग्री सेना के जवानों के काम आएगा। इसलिए मोदी जी के इस अभियान से जुड़कर सीधे तौर पर सेना की मदद करें। पाकिस्तान हाय हाय कर सड़क जाम करने, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मोदी और देश की जनता की सोच को अमली जामा पहनाए और अपने देश की सेना को मजबूत बनाए, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को उसको बिना किसी देश की सहायता से उनकी औकात बता सके। बैंक डिटेल नीचे दी गई है। कैनरा बैंक अकाउंट नेम आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटी, अकाउंट नंबर 90552010165915, IFSC कोड साउथ एक्सटेंशन ब्रांच न्यू दिल्ली। इस संदेश को कम से कम 5 ग्रुप में भेजें। कुछ लोग नहीं भेजेंगे, लेकिन मुझे यकीन है आप पर। अब ये हमारे पास कल से कई बार आया है, सिविलियंस ने भी मुझे भेजा है कि आखिर ये क्या सच है। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इससे सच से कोई लेना देना नहीं है। ना ही ऐसा कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हुआ है, ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात पे कहा है, ना ही ये किसी प्रकार की अथेंटिकेशन है। तो ये जो अकाउंट नंबर है ये भ्रामक है। सेना के नाम पर कई प्रकार से इस देश में ठगी चल रही है। कोई कम्बैट ड्रेस पहन करके बोलते हैं, तो कोई नकली आई कार्ड बना करके बाजार में सामान बेचते हैं, कोई यूट्यूब पे जा करके सेना की सहानुभूति को लेकर के कपड़े सेना के पहन करके छोटी छोटी फिल्म्स बनाते हैं, छोटी छोटी मीम्स बनाते हैं, और जिससे एक इमोशनल अटैचमेंट जो सेना के है उसका फायदा उठाते हैं। गंभीर विषय है। आज सेना की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ऊपर है, सेना की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, ऐसे जो भ्रामक प्रचार है सोशल मीडिया पे, इनसे बचना होगा और इसका खंडन करना होगा। ग्रुप में डालना नहीं है, जगाना है कि ये निराधार है और इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का बिजनेस बन गया है कि किसी न किसी तरीके से, बस पहले लोग साधु महात्मा की वेशभूषा पहन करके ठगते थे। आज सच कहूं तो यही है कि फौजी के नाम पर, फौजी की वर्दी पर, फौजी के इमोशंस के साथ खेलकर ऊपर से नीचे तक यहां देश के अंदर ठगी हो रही है।
आपकी क्या राय है? अब मैं बात करूंगा कम्यूटेशन के ऊपर। एक लेटर फिर चल गया है, इसकी क्या सच्चाई है? हाँ जी दोस्तों, लेटर सही है, लेकिन ये लेटर अभी इफेक्टिव नहीं है, मैं बता देता हूं। और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पीजी पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। और ये 4 जून का लेटर ऑफिस मेमोरेंडम में, सब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्यूटेशन आपका जो 15 साल का था वो 12 साल का हो गया है। हाँ जी दोस्तों, ये लेटर इस संबंध में कि जब ये पंजाब हरियाणा कोर्ट का आया था, और ये AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस जो एम्प्लॉय फेडरेशन हैं वो सिविलियंस का है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन। और उन्होंने इस लेटर के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को लिखा था। अब उन्होंने ये उल्टा लेटर उनके यूनियन सेक्रेटरी एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन को लिखा है, और कॉपी टू श्री शिव कुमार जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के उनको दिया है। अब उसमें दिया है कि द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू फॉरवर्ड लेटर सो एंड सो, यानी श्री कुमार ने ये लेटर, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय, उन्होंने लिखा है। इट इज ए रिक्वेस्ट टू एक्शन टेकन इन द मैटर मे बी कन्वे डायरेक्टली टू एप्लीकेंट। अब ये अंडर सेक्रेटरी को लिखा है कि भैया ये इसको कन्वे करो, उसको चेक करो, और जो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव हैं श्री कुमार को अवगत कराइए कि इसका मामला क्या है। तो उन्होंने चिट्ठी दे दी होगी कि मामला अभी ये कोर्ट में है, विचाराधीन है। और सीधा सीधा इसमें लिखा है कि सभी से निवेदन है कि जिनको पेंशन आए 12 वर्ष हो गए तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस और PCDA पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी बंद के लिए लेटर लिखें। कोई लेटर आपको लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, ना ही आपको AFT में अभी केस करने की जरूरत नहीं। माना कि AFT को सीधा हाई कोर्ट दिल्ली ने आदेश दे दिया है कि आप इस तरह का केस नहीं लें, क्योंकि ये समकक्ष जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा कोर्ट का, वहाँ का निर्णय, और आगे ये पेंशन मंत्रालय में ये चल रहा है। जैसा ही डिसीजन आएगा तब जो भी होगा, लेकिन अभी आपने कुछ नहीं करना है, ना लेटर लिखना है, ना ही केस करना है। तो दोस्तों ये बात क्लियर है। अब मैं बात करूंगा 1 लाख, हाँ जी दोस्तों, रिटायर अग्निवीरों के पहले लॉट में 42% को सरकारी जॉब देने की तैयारी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये अग्निवीर हैं, ये बिल्कुल मेहमान हैं, घर के अंदर मेहमान हैं, घर के बाहर भी मेहमान हैं, ससुराल में भी आप मेहमान हो और अपने घर में भी मेहमान हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनके ऊपर इतनी राजनीति हुई है कि अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर। अब ये आए नहीं है, इससे पहले खबर निकल के आ गई है कि ये अग्निवीर 2026-27 में जो रिटायर्ड होने वाले अग्निवीर हैं उनको 42% सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन 25% अग्निवीरों से अलग हैं जिन्हें सेना में समायोजित करना होगा, यानी सेना से समायोजित बचे हुए 75% जवान केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा था 25% से ज़्यादा रिटेन करना है तो मैं इसमें एग्री हूँ। एयरफोर्स के चीफ ने तो हरी झंडी दे दी थी। अग्निवीरों के पहले जो लॉट है उसका कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या लगभग 1 लाख के करीब होगी। इनमें से 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे, बाकी 75,000 अग्निवीरों को 42% यानी 31,500 विभिन्न मंत्रालयों में सीधा उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इनमें अर्धसैनिक बलों के अलावा सरकारी मंत्रालयों में भी ये जाएंगे। गृह मंत्रालय में एक अधिकारी का कहना है कि रिटायरमेंट 4 साल के बाद 100% तक ले जाने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत 42% से हो गई है। यानी आप ये देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त खबर है। वायुसेना ने कहा है सरकार हमें निर्देश देती है तो हम 50% इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हर मंत्रालय में एक डेडिकेटेड यूनिट 3 या अधिक बनाने का प्रस्ताव जो यह देखेगी कि रिटायर्ड अग्निवीरों में किन्हें किस डिपार्टमेंट और यूनिट में समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं का आकलन होगा। नियमित नौकरियों में चयन के लिए उम्र सीमा में छूट होगी, उनका पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो अपनी सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों इनकी तो भाई अभी रिटायर हुए नहीं है, इससे पहले शादी से पहले सेनाई बज रही हैं। हमने कहा था कि इनको RP गेट पर कंपनियां लेने जाएंगी। जब ये रिटायर्ड होंगे तब भी उनको अंदर भी फूल माला पहनाई जाएगी कि जाओ आपने बहुत अच्छा काम किया, और बाहर आपको फूल माला पैसों की माला मिलेगी और आपको रथ में बिठा करके नौकरी मिलेगी। क्योंकि ये सरकार की नाक का सवाल है, ये सरकार राजनेताओं का ये खेल है।
नौकरी देने के लिए बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन दर दर की ठोकर खा रहे हैं परमेश्वर आने के बाद, कहीं नौकरी नहीं। लेकिन ये उनकी नाक का सवाल है, इसलिए आरपी गेट से ही नौकरी मिल जाएगी। आपके दोनों हाथों में लड्डू है, मजे करें। धन्यवाद।